गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ रंजन, आपका एसएसटी टीचर, फिर एक बार आपके क्लास 10th के चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, जो कि आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर का पार्ट है। इसके साथ बच्चों ये पार्ट 1 है, इसमें हम थोड़ी बातें करेंगे कि मनी एंड क्रेडिट पढ़ते क्यों हैं, या ये चैप्टर जो है हमको कहाँ तक सपोर्ट करता है, या इस चैप्टर के वेटेज क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके इसका क्या वैल्यू है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। हालांकि ये जो बुक है, ये जो ब्लैक बोर्ड है, इस पर मैंने बस टाइटल मेंशन किया है, मनी एंड क्रेडिट। आपको जो भी कुछ करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, वो इस पीडीएफ के माध्यम से करना है। ये पीडीएफ आप मांगेंगे, इस पर हर चीज़ मेंशन की हुई है और इसके थ्रू आप जो है एक बार पढ़ के देखें कि आपको ये चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। अब मनी एंड क्रेडिट को इसलिए पढ़ा जाता है बच्चों, क्योंकि इससे जो है हमारे देश की इकोनॉमी चलती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पैसा से चलाया जाता है। एक जमाना था जब दुनिया में पैसा नाम का कोई शब्द नहीं था, देयर इज नो मनी। दैट टाइम द पीपल हु वांट टू एक्सचेंज देयर गुड्स, दे चेंज देयर गुड्स बियॉन्ड ऑफ अदर गुड्स। कि भाई एक गुड्स अगर उनको चाहिए तो उस दूसरे गुड्स के बदले उसको लेते थे। यानी मेरे पास अगर करेला है और मुझे आम की जरूरत है, तो करेला आम दे दो और आम उससे ले लो। और इसी को हम बैटर सिस्टम कहते हैं। ये एग्जाम में आता है, बोर्ड का एक सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैटर सिस्टम। तो बैटर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज इन अगेंस्ट ऑफ अदर गुड्स, कि एक सामान के बदले दूसरा सामान। अब मान लेते हैं कि किसी बच्चे के पास, जैसे हम किसी एक बच्चे का नाम ले लें, कोई एक बच्चे के पास कोई चीज़ है, मान लेते हैं उनके पास पेन है और मेरे पास जो है पेंसिल है। तो अगर मैंने उनको अपनी पेंसिल दे दी और उनसे वो पेन ले लिया और हम दोनों खुश हैं, तो ये हमारा हुआ बैटर सिस्टम। लेकिन इस बैटर सिस्टम में बहुत दिक्कत था बच्चों। बैटर सिस्टम में कई बार ऐसा होता था कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो दूसरे के पास है, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं चाहिए जो मेरे पास है। इसको लेके बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाता था। कई बार जो है इधर से उधर बहुत दौड़ने के बाद जाके कोई चीज़ें हो पाती थी। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ब्लैक बोर्ड है, मेरे पास जो है चौक है, अभी मेरे पास चौक है, ब्लैक बोर्ड है, और मैंने एक बच्चे से कहा कि आप मुझे अपनी कॉपी दे दो। बच्चे ने कहा दे तो दूंगा, लेकिन मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं चाहिए, मुझे जूता चाहिए। अब मैं जूते वाले के पास गया, मैंने कहा ब्लैक बोर्ड ले लो। उसने कहा ब्लैक बोर्ड नहीं, मुझे जो है आप भिंडी ला के दो। अब मैं फिर ब्लैक बोर्ड लेके भिंडी वाले के पास गया, भिंडी वाले ने कहा ठीक है, आप मुझे ब्लैक बोर्ड दे दीजिए और भिंडी ले लीजिए। तो ब्लैक बोर्ड उसको दिया, भिंडी लिया। भिंडी लेके गए जूता वाले के पास, उसको भिंडी दिया, जूता लिया। फिर जूता लेके गए उस बच्चे के पास जिसके पास जो है नोटबुक थी, कॉपी थी, उसको जो है भिंडी दिया और जूता दिया, और उसके बाद जाके हमने जो है उससे कॉपी दी। तो एक सामान के बदले दूसरे सामान करने के चक्कर में हमको कितना दौड़ना पड़ा, कितने अलग अलग लोगों को मिलना पड़ा। यही चीज जो है इसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। दूसरी परेशानी ये कि इसमें संतोष नहीं था, भरोसा नहीं था। हमेशा इंसान को ठगा महसूस करता था। उसको लगता था कि मैंने ज्यादा कर दिया या ज्यादा दे दिया, मुझे कम मिला। यानी देयर इज ए कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द पीपल। हमेशा से एक कंफ्यूजन था। अब मान लेते हैं कोई आदमी जो है 1 किलो सोना और 1 किलो लोहा आपस में बदल ले, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मिसमैच हो गया। दूसरा, इसमें वैल्यू स्टोर नहीं होता था कि भाई कौन सी चीज कितने की है। तो ये सब बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए कई सारे राजा महाराजा ने अपने टाइम में सिक्के निकाले। आपने चमड़े का सिक्का सुना होगा, शीशे का, कांच का, तांबे का, एल्युमिनियम का, लोहे का, पत्थर के, पता नहीं कितने अलग अलग राजाओं ने अपने अपने टाइम पे जो है अलग अलग तरह के पैसे बनवाए, कॉइन्स बनवाए। अब कॉइन्स जो था उसमें क्या दिक्कत आती थी कि भाई वो यूनिवर्सल नहीं था। एक राजा मर गया तो उसका कॉइन खत्म, अब नया राजा आएगा, वो अपने दूसरे तरीके के नोट निकालेगा, दूसरे तरीके के सिक्के निकालेगा। तो उसमें आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खूब पैसा जमा किया जमा किया जमा किया, पता चला राजा ही मर गया। और राजा मर ही जाता था, क्योंकि पहले हमला होते थे, एक देश पे दूसरा देश का आक्रमण हो जाता था, तो लोग पैसा जमा नहीं कर पाते थे। तो बाद में 1934 में आरबीआई बनी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस आरबीआई ने जो है बैंकिंग सिस्टम को जन्म दिया, जिसमें मनी जो है, मनी नाम का एक वर्ड आया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। सरकार आए चली जाए, लोग आए चले जाए, लेकिन मनी कभी चेंज नहीं होता है।
अब जो है दूसरा क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक सिचुएशन है बच्चों जिसमें एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ जो है एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, सॉरी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है जो इस पर्सन को चाहिए और उसके पास है, और उस पर्सन को भी वही चीज चाहिए जो इसके पास है। जैसे मान लेते हैं सुजीत के पास पेन है, अजीत के पास कॉपी है, तो अजीत को जो है पेन चाहिए और सुजीत को कॉपी चाहिए। तो अजीत ने जो अपनी कॉपी सुजीत को दे दी, सुजीत ने अजीत को अपना पेन दे दिया, बस काम खत्म, दोनों जो है खुश हो गए। यानी कि उनको किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना पड़ा, कोई भी तीसरे पर्सन के पास उनको नहीं जाना पड़ा। एक का सामान जो चाहिए था, एक के पास जो सामान था वो दूसरे की जरूरत थी, और दूसरे के पास जो सामान था वो पहले की जरूरत थी, यानी दोनों ने आपस में जो है अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया है। इस तरह से जो है इसी को हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। लेकिन ये ऐसा सिचुएशन बहुत कम बार होता था, बहुत कई बार ऐसा सिचुएशन नहीं हो पाता था। ये बहुत कभी कभी ऐसा देखने को मिलता था। ज्यादातर जो है, जो मैंने पहला केस बताया कि लोगों को इधर से उधर दौड़ना पड़ता था। दूसरा, चूंकि बैटर सिस्टम में सामान इधर से उधर चेंज करना है या सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचना है तो कई बार लेके ट्रैवल करना पड़ता था। अब बताइए आप, मुझे जो है, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे जो है कुछ खरीदना है, तो घर से मैंने 5 केजी गेहूं ले लिया। अब 5 केजी गेहूं हाथ में लेकर घूमते रहिए पूरे मार्केट, वो आसान है या 500 का नोट पैकेट में लेके घूमिए वो आसान है? आप मुझे बता दीजिए। मैं मार्केट में हूं, 5 केजी गेहूं मेरे पास है और मुझे उसको बेचकर कुछ दूसरा लेना है, ये आसान काम है? या एक मेरे पास 100 रुपए का या 500 रुपए का नोट है, उसको लेके मैं मार्केट में घूम रहा हूं और मुझे कुछ लेना है, कौन सा आसान है बच्चों? ऑब्वियस, पैसा आसान है, क्योंकि कैरी करने में इजी है, हल्का है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। किसी भी दुकान पे पैसा दीजिए काम हो जाएगा। क्या गेहूं आप जाके मोबाइल के दुकान पे गेहूं दे दीजिए और बोलिए उसको कि चार्जर दो, दे देगा? नहीं देगा। तो ये इस तरह की परेशानियां जो थी वो बैटर सिस्टम के साथ थी। तो उसी के लिए करेंसी इंट्रोड्यूस की गई। करेंसी में क्या है, उसमें वैल्यू है। बैटर सिस्टम में सामान खरीद लिया, पता चला आपने यूज नहीं किया, खराब हो जाएगा, लेकिन पैसा कभी खराब होता है? बैटर सिस्टम में मान लेते हैं हम टमाटर खरीद के रख दिए 50 केजी, लेकिन 2 हफ्ते के बाद देखेंगे टमाटर अपने आप पानी हो जाएगा, सड़ जाएगा। मनी के साथ ऐसा केस नहीं है। क्या आपका पैसा कभी आपने 2 साल रख दिया, 1 साल रख दिया, 2 महीने रख दिया, सड़ा क्या? अच्छा, टमाटर आपने लिया है 50 रुपए केजी, हो सकता है अगले महीने वो 12 रुपए केजी हो जाए, 20 रुपए केजी हो जाए, यानी उसका वैल्यू क्या हुआ, डिग्रेड कर गया, नीचे आ गया। कभी, लेकिन आपने कभी कॉइन का वैल्यू सुना है, नोट की वैल्यू सुनी है कि जो है नोट 500 का था अब 300 का हो गया है वो, या वो 200 का हो गया? तो इस तरह से वैल्यू वो उसका डिग्रेड नहीं करता, वो वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये सब कुछ खास बातें हैं जो मनी के साथ हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं, अब इस चैप्टर में जो है आरबीआई को जानना है, बैंक को जानना है, तो आप अपने घर में भैया को मिलिए, दीदी को मिलिए, सबको मिलिए और जरा आरबीआई के बारे में जानकारी उठाइए। जरा सा आरबीआई के बाद बैंकिंग को पता कीजिए कि कौन सी प्राइवेट बैंक है, कौन सरकारी बैंक है, और कौन कौन से प्राइवेट है, कौन कौन से सरकारी है, इसकी एक लिस्ट बनाइए। हालांकि मैं तो आपको दे ही दूंगा, लेकिन आप बनाएं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में कोई भी बैंक हो, वो जो भी बैंक है जो इंडिया में रन करना चाहती है या करती है, उसको जो है परमिशन लेना होता है आरबीआई से, क्योंकि इंडिया का जो बैंक है, बैंक ऑफ ऑल बैंक इज कॉल्ड आरबीआई। कई बार पूछा जाता है आरबीआई क्या है, तो बैंक ऑफ ऑल बैंक, कि भाई सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई। अब इसके बाद जो हम आपसे बात करेंगे वो अकाउंट की बात करेंगे कि भाई आरबीआई में किस तरह के अकाउंट होते हैं, चेक क्या होता है, चेक के कितने टाइप होते हैं। हम आपसे बात करेंगे डीडी क्या होता है, आप अपने चैप्टर को पलट के देखिएगा, आपका होगा डीडी, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। इसके बाद हम बात करेंगे लोन कितने तरह का होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो ये सब बातें करेंगे लेकिन अगली बार। अभी आपका एक होमवर्क है कि अपने घर में मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं उनसे एक लिस्ट बनवाइए या उनके साथ बैठ के बात कीजिए कि ये बैंक क्या होते हैं, सरकारी बैंक क्या है, कितने हैं, क्या क्या नाम है उनके, और प्राइवेट बैंक कौन कौन है, उनके क्या नाम है, ठीक है। इसका एक लिस्ट बनाइए और तब हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने बस 2 काम किया है, एक बैटर सिस्टम क्या होता है और दूसरा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है। आगे की बात अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।